नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज धनतेरस के पावन पर्व दीपावली के आसपास धनतेरस के पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक बधाई। ये खुशियों का पर्व है, प्रकाश का पर्व है। प्रकाश कब आदमी आलोकित करता है? जब आशा का किरण जगे, जब अज्ञानता दूर हो, जब उत्साह में हो, उल्लास हो, मन प्रफुल्लित हो, तो उसी का प्रतीक है जीवन के उमंग का प्रतीक, उत्साह का प्रतीक, चेतना का प्रतीक, जीवंतता का प्रतीक दीपावली। और धनतेरस का जो पर्व है उसके उपलक्ष्य में आज मैं सभी साथियों को विनम्र निवेदन करते हुए जीवन के इस तत्व ज्ञान को आपस में बांटना चाहता हूँ। जो अनुभूति है, जो दिव्य ज्ञान कि जिसे ये कहा गया है सुखों का अनमोल खजाना, सुखों की तिजोरी। सुखों की तिजोरी क्या है? धनतेरस के दिन मनुष्य भटकता है। मनुष्य ये सोचते हैं, सांसारिक लोग, कि बहुत अधिक धन संपदा होने से आदमी सुखी रहेगा, या बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने से, ज्ञान आने से विद्वान आदमी को ही ज्ञान आएगा, या बहुत बड़े पद पे हो। लोग ये सोचेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति खुशी से जी रहे होंगे। ये संसार के धन कुबेर जो हैं, अरबों खरबों के जिन पे अकूत संपत्तियां हैं, वो खुश होंगे। या जिनकी शान और शौकत के कसीदे दुनिया के लोग पढ़ते हैं, वो सुखी होंगे। ऐसा नहीं। सुख बहुत विचित्र चीज है, अनुभूति की चीज है। सुख किसी तिजोरी में बंद नहीं किया जा सकता है। वो दिखाई देता है, वो दूर से रोशन होता है, दियों की तरह, सूरज के प्रकाश की तरह अज्ञानता को दूर करने। क्या कहा गया है? ना सुख काजी पंडित, ना सुख भूप भया, सुख सहज सी आवसी, तृष्णा रोग गया। शास्त्रों में कहा गया सुख किसी विद्वान आदमी के, ज्ञान काजी पंडित बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी है, उसके बहुत बड़ा ज्ञान ध्यान होने से भी, बहुत विद्वान होने से सुख नहीं होता है कि विद्वान होगा उसे सुखी होगा। और यह राजा महाराजा को बहुत बड़े पद पे होगा उसे भी सुख होगा, ये जरूरी नहीं है। सुख सहज सी आवसी, सुख सहज ही आ जाता है। उसके लिए किसी बड़े धनवान होने की जरूरत नहीं है, बड़े पद पे आसीन होने की जरूरत नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट बनने की आवश्यकता नहीं है, धन कुबेर बनने की आवश्यकता नहीं है। सुख बहुत सहज से आ जाता है। इसे क्या कहते हैं? जब तृष्णा नामक रोग
लालसा जब कामनाएं आदमी की खत्म हो, तृष्णाएं खत्म हो जाती है, अज्ञानताएं दूर हो जाता है, तो सुख सहज ऐसी आवसी तृष्णा रोग गया। ये तृष्णा नामक रोग है कि मैं ये बन जाता, वो बन जाता, इतना धन होता, मेरा ये होता, मेरा वो होता। तो ये वाली तृष्णाएं जब खत्म होगी तो आदमी सुखी। तो भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा था? सुखे दुखे समय कीर्ता लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख को भगवान का प्रसाद मान के जो जीवन जीते हैं, जय पराजय से ऊपर उठ के परमात्मा का यही जीवन के उसे दुख नहीं होता, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता, संताप नहीं होता, अहंकार नहीं होता। इसी को जय शंकर प्रसाद जी कहते हैं, बहुत सही ढंग से समझाते हैं। क्या कहते हैं? कामायनी में वो कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। सुख का बहुत अच्छा, सबको सुखी देख कर अपना सुख समझने वाले, सबके सुख को अपना सुखी समझ के प्रफुल्लित, आनंदित, उत्साहित होने वाले ही सबको सुखी बनाओ, संसार सुखमय हो। जाकी जैसी भावना प्रभु मूरत देखे तैसी। तो ये सब तृष्णा किससे दूर हुई? अज्ञानता से। अज्ञानता क्या है? लोकेशना, पुत्रेशना, पदेशना, ये इत्यादि कामनाएं जब आदमी दूर कर लेता है, और वो कैसे दूर होगी? वो प्रभु की अपार कृपा से ही दूर होगी। कहाँ भी जाता है आदमी चाहकर, उमा दार जो सिद्ध की नाही, सबही नचावत राम गोसाई। चाह के आदमी एक सांस भी अतिरिक्त नहीं ले सकता, चाह के आदमी एक ग्रास भी नहीं करता। जो कर्म योग बताते हैं अपने को कि सब कुछ कर लो, बना लो, अनिच्छा पैदा होगी तो तुम चाह के भी नहीं खा, एक ग्रास नहीं ले सकते। कितने बड़े भी महाबली हो, अगर एक नस हराम तो गर्दन में नहीं हिला सकते। तो ये चीजें हैं, अनिंद्रा पैदा हो जाए तो आदमी के, इसीलिए कहा गया है परमात्मा जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हरि ले। सबसे पहले विचार हम जिसे कहते हैं अक्षरम परम ब्रह्मम वेद रूप सनातन, विचार जो इंसान के मन मस्तिष्क में परमात्मा संचारित करता है इस सृष्टि को, वहीं से इस सृष्टि को ये तय हो जाता है, इंसान दुखी रहेगा, सुखी रहेगा। जाको कुछ को धन गज धन बाज धनो और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। मैंने बड़े बड़े राजा महाराजा, ज्ञानी, गुरु देखे, पर सुख नामक चीज उनमें नहीं। बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमेशा अतिरिक्त कामनाओं के लिए
जो पद को अक्षुण्ण रखने की लालसा, इस देह के नष्ट होने पर दुख होता है। व्याधि संसार में 3 प्रकार, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। इन तापों से मुक्त कौन देता? परमात्मा। वही दिशा देता, वही ज्ञान देता। जय विधि रखे राम तहि विधि रही है। परंतु अन्याय के खिलाफ परमात्मा जो विचार देता है जब, तो हमेशा उसका अन्याय का विरोध करना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, दूसरों के विकास में सहभागी बनना चाहिए। उसे परमात्मा के इस सृष्टि को परमात्मा की एक फुलवारी समझना चाहिए। जैसे माली अपने क्यारी के, अपने खेत खलिहान के, अपने बगीचे के खेल पौधों से, पुष्पों से, पेड़ पौधों से, फसलों से खुश होता है, वैसे ही इंसान को परमात्मा के विभिन्न स्वरूप में देखकर, विभिन्न ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भी रचना है वो परमात्मा की है, और उसके इन विभिन्न स्वरूपों में दर्शन पाके उनकी खुशी में सहभागी होना, और जो गलत कर रहा है उसे सही दिशा में ले जाना, अन्याय का विरोध करना, सत्य का साथ देना, दीन दुखियों का सहायता करना। जितने समर्थवान परमात्मा ने बनाया उस हिसाब से सबका सब, तो वही जीवन का सार है। जीवन में बड़ा सर्वभूत हिते रता जो परम स्थिति है इस संसार में सत्पुरुषों की, जिसे बहुत कम लोग भांप सकते हैं। लोग, अधिकांश लोगों का नजरिया होता है किसी सफल व्यक्ति के जीवन का आंकलन करने का होता है, या पद में बड़ा हो, धन में बड़ा हो, या अच्छे बड़ी प्रतिष्ठित कुल में हो, प्रतिष्ठित धन दौलत हो, उसके पास पद बहुत हो, विद्वान हो, नाम उसका, लोग उसे बड़े समझते हैं। महत्वपूर्ण ये है ज्ञानी, ध्यानी, तपाचारी, पदाचारी, नामी जो वो बड़े नहीं होते। परमात्मा के करीब कौन होता है वही बड़ा होता है, और बड़ा कौन है? परमपिता परमेश्वर है। उनके करीब जो होगा उसी की वो महान होगा। वही सब में परमात्मा देख के जो सब भूत हिते रताग में रहेंगे, वही सुख है, वही जीवन का आनंद है। उस जीवन के आनंद का अमृतपान करने वाले ही व्यक्ति सुखों के सागर में जीते हैं। जो किसी के न्यायोचित, किसी के दुख में दुखी होता है, लोगों के सुख में सुखी होता है, असत का विरोध करता है, सत्य के पक्ष में खड़े रहता है, वही सुखी है। क्योंकि ये संसार में उसे ममत्व की, उसे शरीर के देह का अभिमान नहीं रहता है। कुल का मत कर तंधन, कुल का गौरव सब खाक में मिटते देखा है। कहाँ सूर्य चंद्र वंश गई, कहाँ पुलस कुल भूप गए, यहीं धरा में मिट्टी में बड़े बड़े धनपति कुबेर मिटे। मत मान किसी को तुच्छ, यहाँ सब श्री हरि की मूरत हैं। अपमान न कर भूल कर किसी का, अपमानित श्री हरि ही होंगे। उस परम पिता के सुत हैं सब, उसकी कृपा को देख जरा। तुझको तन धन धरती अंजल, वाय दिया उसी ने ही। किस चीज का करता गर्व बता, तू तो उसका ऋणी सदा। परमात्मा में सब चीजों में देखने वाले व्यक्ति ही तत्वदर्शी होते हैं, परमात्मा की कृपा का होते हैं। उस मुमुक्ष व्यक्ति को, उस तत्वज्ञानी व्यक्ति का दर्शन ही, संग ही सबसे बड़ा सत्संग है, भाग्योदय का है और विवेक का है। जो अपने को ना मैं देव हूँ, न देव हूँ, न पद हूँ,
कुछ मैं जो हूँ केवल परमात्मा की कृपा मात्र हूँ, यही की कल्पना करके जीवन को जो आगे इस संसार में, जिसमें नानक ने कहा था आए देखन जगत तमाशा, संसार में, लौकिक संसार में अपने जीवन को सत् कार्यों में लगाना, परमात्मा ने जो विवेक दिया, अवसर दिया, उसका सदुपयोग करना, और इस सृष्टि में मन से किसी से घृणा नहीं करना, किसी के भी दुराग्रह और वो न करें, जो संसार में प्राणी मात्र के को दुख देता है उसका विरोध करना, उसको अवरोध करना, उस पर अंकुश लगाना ही धर्म है। जिसमें ये कहा कि विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधुनाम, सत्पुरुषों का विनाशाय च दुष्कृताम, जो इस प्रकार की इस मुख्य परमात्मा उसी के साथ है, वही परमात्मा का इस अनन्य जो सर्वभूत हिते रहता, जो सब प्राणियों के कल्याण में रत रहता है, जो सब में परमात्मा देखता है, तत्वमसि, वही व्यक्ति सुखों के सागर में गोते लगाता है, उसी का जीवन सफल है। जो संकीर्ण मैं और मेरा परिवार, मेरा पद, मेरा इस अज्ञानता के बंधन को त्याग कर सबको परमात्मा स्वरूप समझकर जीवन के पथ पर अग्रसर होता है, परमात्मा का स्मरण, जिसमें कहा गया है दुख में सुमिरन सब करे, कबीरदास जी कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो, दुख काहे का होगा, क्योंकि उस सुख का जो तिजोरी के जो मालिक है, जो तिजोरी है, जो बगिया जिसकी ये तन मन जो है सब परमात्मा का है, तो उसे दुख नहीं होगा। शरीर क्षीण होगा, देह का अंत होना है, ये जितने संबंध हैं ये सागर में एक संबंध का है, साथ है, इन्होंने भी बिछुड़ना है, मिलना बिछुड़ना प्रकृति का नियम है। तो इस नानक जी के शब्दों आए देखन जगत तमाशा, एक सराय रूप में इस संसार को मानकर आपस में प्रेम भाव से सत् कार्यों में संलग्न होकर इस बगिया को और भी कल्याणकारी दिव्य बनाए, यही जीवन का अक्षर है। कौन किसका क्या, सब सनातन है। सनातन सृष्टि में आकर सबके कल्याण में, केवल मैं ही हूँ, मेरा परिवार रहे, मेरा पद रहे, मेरा दल रहे, मेरा राष्ट्र रहे, मेरा गांव रहे और बाकी सब वंचित रहे, ये विचार असुर वृत्ति का है। और सबको, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, सबके सुख में ही अपना सुख देखने वाले, सब में परमात्मा स्वरूप समझने वाले जीवन का कल्याण होता है। वो दुख में भी सुख की अनुभूति करते हैं कि हर रात की एक सुबह होगी, जो भी होगा परमात्मा ने हमारे कल्याण के लिए, हमारा कोई वो नहीं है योगदान अपने देह में, न इस संसार के इस ऋतु परिवर्तन में, न इस सृष्टि के उसमें, सब हमें विरासत में परमात्मा की कृपा से मिला है। अन्य अवसरों का निर्माण उसने किया है। इस अवसर में हम ये पाठ खेल रहे हैं जीवन का, इसलिए उसकी कृपा को नमन करें, उसकी कृपा को देख जरा। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में आशाओं का, ज्ञान का और खुशियों का दीप जले और आलोकित हो सारा संसार। जो तमाम असुर वृत्ति हैं उनका नाश हो, उनका अंधकार की तरह उनका नाश होना ही प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। जय गोविंदम, जय गोविंदम।